नमस्कार दोस्तों, मसूरी से आपको सुप्रभात। इस एपिसोड में हम यात्रा करने वाले हैं मसूरी से दिल्ली की वाया देहरादून गढ़ी कैंट, जो कि मसूरी से देहरादून जाने के लिए एक दूसरा रास्ता है। पहाड़ी का गोरा घुमावदार रास्ता। एक रास्ता जाता है जो प्रकारेश महादेव मंदिर से जब हम ऊपर आए थे, एक रास्ता उससे जाता है जो कि मेन रास्ता है यहाँ आने का मसूरी। उस वाले रास्ते से, जिस वाले रास्ते से हम जाएंगे, उस रास्ते वाले से या तो एडवेंचर वाले आते हैं या बाइकर ही आते हैं ज़्यादातर, क्योंकि वो छोटा रास्ता है। अब जाते वक्त हम उसी रास्ते से आएंगे। फिर एक वो भी है कि वो रास्ता 10-12 किलोमीटर कुछ बड़ा पड़ता है इससे। तो मेन रास्ता है मसूरी जो आता है हाईवे देहरादून होके, क्योंकि हम मसूरी से सीधा दिल्ली का इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो हम माल रोड गए मसूरी गए, क्योंकि मसूरी एक छोटी जगह तो है नहीं जिसको हम एक एपिसोड में दिखा सके। कम से कम 5-7 एपिसोड तो लगेंगे मसूरी को दिखाने में, क्योंकि मसूरी के आसपास और भी बहुत चीज़ हैं, बहुत जगह है घूमने की। तो कल जब हम माल रोड गए तो हमारे साथ ज़बरदस्त गूगली हो गई। हमने देखा कि माल रोड पर तो कुछ है ही नहीं इतनी तरह रोन के सोन के, क्योंकि एक तो उत्तराखंड में इलेक्शन है और दूसरा कोरोना के पेंडेमिक के कारण रात के 10-10:30 बजे तक ही सभी शॉप क्लोज हो जाती हैं और शॉपकीपर्स भी 9 बजे के करीब जो है दुकानें बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हम क्या घूमें और क्या ना घूमें, क्योंकि शॉप्स ही क्लोज थी। और ज़्यादातर तो मैं जब घूमता हूँ तो खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा देखता हूँ, इसलिए हम आपको थोड़ा सीन दिखाएंगे माल रोड का और फिर सीधा लेके चलेंगे आपको देहरादून और फिर दिल्ली। इस एपिसोड को हम उसी यमुना ब्रिज पर फिनिश करेंगे जिसको हमने आते वक्त देखा था। हो सकता है कि अब की बार जो जाते वक्त इतना कोहरा ना हो और हमें अच्छा नज़ारा देखने मिले। चलिए दोस्तों, आप बने रहिए हमारे साथ। ये वाला रास्ता उस वाले रास्ते से ज़्यादा घुमावदार है और यही रास्ता जॉर्ज एवरेस्ट और हाथी पाँव होके नीचे देहरादून की तरफ जाएगा। और ये मसूरी से लेके देहरादून तक ऐसा ही रास्ता है, घूमता हुआ घुमावदार रास्ता, जो कि गढ़ी कैंट पहुंचेगा, फिर गढ़ी कैंट से देहरादून और फिर देहरादून से आगे। तो चलिए चलते हैं इसी रास्ते पर आगे। ऐसा ही घुमावदार रास्ता मिलता रहे। और मुझे तो इस रास्ते पर बाइक चलाना और अच्छा लगता है। मुझे घुमावदार रास्ते जो है बाइक धीरे ऊपर नीचे बहुत अच्छा लगता चलाते हुए। और इसी रास्ते पे ना आगे चल के एक वाटरफॉल भी है, एक झरना है। हो सकता है इस समय उसमें पानी कम मिले। तो चलिए आपको उसी वाटरफॉल के नज़दीक मिलते हैं हम, क्योंकि वाटरफॉल के पास रुकने का प्लान है। थोड़ी देर रुक लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। पानी वाकई में काफ़ी कम है, क्योंकि ये बरसाती झरने हैं और बारिश के मौसम में ही ये गुलजार होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ खाने पीने का देखते हैं। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है और भूख भी लगी हुई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई शॉप देखते हैं, कोई मैगी मोमोज, वहीं रुकेंगे मैगी मोमोज खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में अगर मैगी नहीं खाई तो फिर क्या खाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओहो बेटा, कहाँ लेके जाओगे इनको? पानी पिलाने झरने पे? वो तो पीछे झरना देखा था उसी पे। वो इधर सिक्योरिटी डोगरी आ रहा है। देख लो आप जोन सी गाड़ी लेने की सोच रहे पहाड़ों में कैसी दिखे। आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है और बाइक रोकने का तो मन ही नहीं कर रहा। हालांकि भूख भी लगी हुई है। हम आपको कहीं ना कहीं आगे मिलेंगे किसी टपरी पर मैगी खाने के लिए। तो चलिए किसी टपरी पर रुकेंगे। अभी तो आप सफ़र का आनंद लीजिए कि बाइक चलाने का ऐसा मन कर रहा है कि बाइक चलती ही जाए, चलती ही जाए, चलती ही जाए। सफ़र बहुत अच्छा है ये।
1 घंटा हो गया चलते हुए। अब हमें यहाँ एक अच्छी सी जगह मिली है मैगी खाने के लिए और मोमोज़ खाने के लिए। यहाँ एक छोटी सी रिवर साइड भी है, हालांकि उसे रिवर साइड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बैठने की अच्छी जगह है। लेकिन हम यहीं बाहर बैठ के ही मैगी खाएंगे। लेकिन आपको मैं जगह दिखाता हूँ अभी आगे चल के। अभी नीचे उतरेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये एक छोटी सी इसके बैकयार्ड में छोटा सा जंगल है। और जंगल तो क्या है, पेड़ पौधे हैं कुछ, और इसके नीचे ही पास में मैंने ऊपर से देखा था, ये है एक क्या कहते हैं रिवर साइड। और ये मेरा मन तो था यहाँ बैठ के लेने का। और यही कोई ये देहरादून से 10-12 किलोमीटर पहले की जगह है। और अभी दिखाते हैं आपको, ये जंगल में उतरने की जगह है। ये देखिए, वाह बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा चल के मन कर रहा था कुछ ऐसी जगह मिले। और अगर आप यहाँ आना चाहते हो ना, तो मैं इसकी जो है लोकेशन वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन से इसको सर्च करके यहाँ आ सकते हैं, बेस्ट फास्ट फूड सेंटर। तो चलिए अभी देखते हैं कुछ यहाँ के नज़ारे, और फिर ऊपर चल के मैगी खाएंगे बैठ के वहाँ पे आराम से धूप का आनंद लेके। ओहो बड़ी मस्त जगह है। और तेरी बच गया। और मैगी बन गई हमारी। चलिए अब पेट पूजा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत भूख लगी हुई है। और मैगी देख के तो बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मोमोज बना दिया आपने। ये क्या है, गोभी? सब कुछ है मिक्स है इसमें, सब्जियां। कौन कौन सी सब्जी इसके अंदर? गोभी? देखते जाओ आप। प्याज खा के देखना। नहीं, खा के देखेंगे। फ्रेश फ्रेश बिल्कुल अभी बनाए हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, अपना सफ़र ख़त्म होने को आया। उसी यमुना ब्रिज पे, जब मैंने आपको शुरू में बोला था कि इसी यमुना ब्रिज पे फिनिश करूँगा, क्योंकि जब लास्ट टाइम हम यहाँ गए थे, यहाँ से गए थे, तो यहाँ पर ना बहुत कोहरा था। और एक एपिसोड आपका रह गया जो इसी यमुना ब्रिज से शुरू होके पहले बड़ौत और फिर बुढ़ाना, जो कि उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं दोनों, वहीं फिनिश होगा। क्योंकि उस समय उस रास्ते पे सुबह सुबह बहुत ज़्यादा कोहरा था और कुछ भी वीडियो शूट ढंग से हो ही नहीं पा रही थी। क्योंकि वीडियो शूट करते करते जो लेंस है कैमरे का, उस पर जो है फॉग जम जा रहा था और वीडियो बन ही नहीं पा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में। हम यमुना ब्रिज से शुरू करके उसे फिनिश करेंगे बुढ़ाना में। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए
अभी हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आएंगे, फिर आपको उसी नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।